4 days. It's 4 days to go for the high-stakes MCD polls in the national capital. We have with us BJP MP Manoj Tiwari to talk about the BJP's campaign. Sir, आज क्या नई announcements बीजेपी ने की है और इनका आम आदमी के लिए क्या मतलब? जो भी दिल्ली का घर बनाया हुआ अपना किसी का अपना घर है, उसको अगर कहीं भी घर को रिकंस्ट्रक्ट करना पड़ता था तो उसके ऊपर तमाम एजेंसीज आकर के टूट पड़ती थीं। इसके पीछे बहुत सारी परेशानियां घर वालों को होती थीं। उन सारी परेशानियों का अंत कर दिया है नरेंद्र मोदी जी ने। अगर आप अपने घर को जो परिवार के बढ़ने से थोड़ा और बड़ा करना है तो डबल एफएआर। एफआईआर का मतलब क्या है एक आम आदमी के लिए? आपका घर जितना बड़ा है, देखिए एफएआर मतलब जितना बड़ा हम नहीं कह सकते। मान लीजिए कोई ऐसे तो अनऑथराइज कॉलोनी में 6 मंजिल भी बना लिए हैं, लेकिन दिल्ली में एक एफएआर दिया गया है कि आप इतना 17 मीटर ऊंचा घर बना सकते हैं, लेकिन अब आप उसके जस्ट डबल बना सकते हैं। अगर आपकी जमीन है, एयर को यूज कर सकते हैं, उसी को हम एफएआर बोलते हैं। वो डबल कर दिया गया है। और आपको अपने घर में कुछ रिकंस्ट्रक्शन करना है, आराम से करिए। नो बडी विल टच यू, नो बडी विल हरास यू। ऐसा नहीं हो सकता कि इसकी वजह से अनलॉफुल कंस्ट्रक्शन और ज्यादा बढ़ जाएगी, लोग लिमिट से ज्यादा लंबे लंबे मकान बना लेंगे? नहीं नहीं, तो हमने वही कहा ना कि एफएआर का तो एक डेफिनेशन है, उसके अनुसार ही कर सकते हैं। इसमें देखिए डीडीए के हाउसेज में जो रहते हैं, अब डीडीए के हाउस में फैमिली बढ़ गई तो उसको एफआईआर हम डबल कर दिए। उसको आप रीडिजाइन कर सकते हैं। कई मान लीजिए सड़क बनती है तो कई लोगों का घर नीचे चला गया, तो जैसे ही वो वापस बनाना जाते हैं तो लोग रोक देते हैं। अब वो आराम से बना सकते हैं। किसी का घर पुराना हो गया, थोड़ा बड़ा करना चाहता है, उसको परमिशन नहीं मिलती थी, अब वो परमिशन परमानेंट दे दी गई। ये थैंक्स टू नरेंद्र मोदी जी। तो सर, आम आदमी पार्टी का जो मेन इलेक्शन का मुद्दा इस बार नजर आ रहा है वो है कूड़े का मुद्दा, कि 3 जो लैंडफिल्स हैं दिल्ली में, और वो कह रहे हैं 15 साल में बीजेपी कुछ नहीं कर पाई उन लैंडफिल्स को कम करने के लिए। हम मानते हैं कि वो लैंडफिल्स कम हुई हैं, पर ये आप भी मानेंगे कि डेडलाइंस मिस हुई हैं। 25% और 50% पिछले साल तक कम हो जानी चाहिए थी। तो उस पर क्या रिस्पॉन्स है? क्या ये कूड़े का मुद्दा बीजेपी भी एक इंपॉर्टेंट मुद्दा बनाएगी इन इलेक्शन के लिए? नहीं, हमने बनाया है। हमारे थीम सॉन्ग में ऑलरेडी हमारा मुद्दा है। हमने ऑलरेडी इस लैंडफिल साइट को 70 से 71 फीट तक कम किया है, और हम नेक्स्ट 2 इयर्स में इसको जीरो करके भारत वंदना पार्क जैसा पार्क बना देंगे। वहां पे बिल्कुल खत्म हो जाएंगे लैंड बिल मैक्सिमम 2.5 इयर्स मोर। ये 2017 में भी हमने 6-7 साल का समय मांगा था, और अब हम टारगेट से थोड़ा सा पीछे हैं, क्योंकि अरविंद केजरीवाल जी ने हमारे सारे फंड्स रोक करके इस कार्य को बाधित किया। बट हम उसको कर रहे हैं और हमारा ये इशू है। लेकिन हम साथ में पूछना चाहते हैं कि अरविंद केजरीवाल जी भी बताएंगे कि आपने 9 साल में क्या किया। बच्चे पूछ रहे हैं, स्कूल के सामने शराब की दुकान क्यों खोल रहे थे अरविंद केजरीवाल जी। मंदिर के पुजारी पूछ रहे हैं, गुरुद्वारे के ग्रंथी पूछ रहे हैं कि हमारे गुरुद्वारे के सामने, गिरजाघर के क्राइस्ट पूछ रहे हैं कि हमारे इस मंदिर के, मस्जिद के, गिरजाघर, गुरुद्वारे के सामने शराब की दुकान क्यों खोल रहे थे। हमारे किराएदार पूछ रहे हैं कि हम लोगों को बिजली फ्री क्यों नहीं मिली। किराएदारों को बोला गया था कि इनको कोरोना में किराया सरकार देगी, वो क्यों नहीं दिया। ये सारे सवाल हैं। बुजुर्ग पूछ रहे हैं हमारा पेंशन क्यों बंद कर दिया। तो इसका भी कुछ सवाल दिल्ली की जनता पूछ रही है कि जमुना जी के क्यों गंदी हो गई, क्यों पोल्यूशन हो गया है दिल्ली में, क्यों लोग घुट घुट के मर रहे हैं। इसका जवाब भी कुछ अरविंद केजरीवाल जी को देना चाहिए। और मैं समझता हूं अरविंद केजरीवाल जी प्रश्न करने के लिए जाने जाते हैं, निदान करने के लिए नहीं। निदान करने के लिए भारतीय जनता पार्टी। जब हम अरविंद केजरीवाल जी की बात कर रहे हैं, उन्होंने कल एक इंटरव्यू में कहा कि दिल्ली में जेपी नड्डा कैंपेन कर रहे हैं, बीजेपी के टॉप लीडर्स कैंपेन कर रहे हैं। वो सिर्फ एक तरह से दिखाता है कि बीजेपी डरी हुई है कि वो जीत नहीं पाएंगी। ये अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं, तो क्या आपका रिस्पॉन्स? ये अरविंद केजरीवाल जी का अहंकार बोल रहा है कि जनता के सामने इतने लोग क्यों झुकते हैं। अरे हम झुकते ही रहते हैं। अरे भैया, हमारे प्रधानमंत्री जी सफाई कर्मचारियों के पैर धोते हैं। अरविंद केजरीवाल जी, आपको इतना अहंकार क्यों है। हमारे सारे नेता जनता के चरणों में झुके हुए हैं। आपको कोई परेशानी है, आप मत झुकिए। आप सत्येंद्र जैन के आगे झुकिए,
जो बलात्कारियों से मालिश कराता है वहां झुकेंगे आप? हम जनता के सामने झुके हैं, हाथ जोड़ के हैं। हम तो और भी लोगों को बुलाएंगे, जनता के सामने जाएंगे, प्रार्थना करेंगे। हम आपके सेवक हैं, हमको सेवक बनाए रखिए। हमें, हमारे पास कोई अहंकार नहीं, वी हैव नो ईगो। तो सर कितना कॉन्फिडेंस है? वो लोग कह रहे हैं आम आदमी पार्टी की 250 में से 203 वार्ड्स में वो जीतेंगे, आपका क्या नंबर है? नहीं, उनको ऐसे ही कहना चाहिए और क्या बोलना चाहिए उनको। चुनाव जब तक नहीं हो जाता उनको यही बोलना चाहिए, लेकिन ऐसा बोलने के लिए उनको कुछ कारण भी बताना चाहिए कि गली गली शराब की दुकान खोलने के लिए उनको जिताएगा लोग। सर आपका क्या नंबर है? 250 में से कितने वार्ड्स में जीतेगी बीजेपी? देखिए, मुझे लग रहा था कि हम लोग 165 प्लस आराम से हो रहे हैं। आज इस अनाउंसमेंट के बाद तो अगर 20 सीट और बढ़ जाए तो भी आश्चर्य किसी को नहीं होना चाहिए। तो फुल कॉन्फिडेंस है 15 साल के बाद भी लोग बोर नहीं हुए होंगे बीजेपी से? नहीं नहीं, बीजेपी इतनी चीजें दे रही है, बताइए, इतनी बड़ी बड़ी चीजें। झुग्गी वासियों को घर, बोर नहीं हो रहे हैं लोग, खुशी में शोर कर रहे हैं। Thank you so much, sir. So, as you heard, BJP MP Manoj Tiwari, as it's just 4 days to go for those high-stakes municipal corporation polls in Delhi, housing housing is one of the major issues that the BJP is raising, and garbage issue is coming to the forefront as well about Delhi's 3 landfills, which are as tall as the India Gate, even taller than the Rashtrapati Bhavan. BJP says that they will clear those landfills in 2 years. The Aam Aadmi Party says that the BJP hasn't done anything in 15 years. We'll see what happens in those high-stakes polls on December 4th. In New Delhi, with camera person Joseph, Priyanshi Sharma for Delhi.